कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत एक बहुत ही जबरदस्त और एक बहुत ही मुखर प्रवक्ता है। इनको सुनने में बहुत मजा आता है, भले ही उनकी बातें कितनी भी उल झलूल हो या फिर बेसलेस साउंड करती हो। बोलते वक्त इनके टोन में जो कॉन्फिडेंस छलकता है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये अपने वक्तव्यों को रखती है, वो इनको बाकी प्रवक्ताओं के मुकाबले अलग करता है। इनके डिबेट शोज अक्सर वायरल होते हैं, कई दफा जो ये उल झलूल बातें कर जाती हैं उसके वजह से, और कई बार इनके डिबेट शोज के वायरल होने की वजह बनते हैं इनके साथी प्रवक्ता, एंकर्स, उनके साथ इनकी तीखी नोकझोंक, इनकी फनी नोकझोंक। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। मेरी फीड में मुझे एक बहुत ही मजेदार डिबेट शो दिखा जिसे एंकर कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी जी, और उस डिबेट शो का हिस्सा थी कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी। और टॉपिक था बीजेपी के बिधुरी जी का प्रियंका गांधी जी के गालों पर दिया गया एक बयान, एक कॉमेंट, जो कि कुछ यूं है। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। तो सुना ना आपने इस डिबेट शो के टॉपिक को। जी हाँ, ये डिबेट शो प्रियंका गांधी जी के गालों पर दिया गया जो कमेंट था उसी के इर्द गिर्द घूम रहा था। और हमेशा की तरह कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत यहाँ पर बीजेपी और मोदी जी को घेरने की फिराक में थी, उनको घेरने की कोशिश कर रही थी। बट क्या है ना, वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी जी ने यहाँ पर इनकी जबरदस्त क्लास लगा दी, जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। तो पेश है आज के इस व्लॉग में उसी डिबेट शो का एक छोटा सा अंश मेरे साथ। 3, 2, 1। सुप्रिया श्रीनेत, अश्विनी शाही आपको आईना दिखा रहे हैं। आप अभी महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, मानस की, विचार की बात कर रहे हैं। तो सुरजेवाला के वक्त और आपका खुद का, और वो तो बयान दिया था, मंडी का भाव पूछा था, तो आपकी मानसिकता क्या है? कि ये मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैं ट्विटर फर्स्ट हूं, मैं हर चीज ट्विटर पे करती हूं। उनको पता चल गया जिस आईडी से हुआ था वो झांसी का था, जहां से हुआ था लोकेशन, मैं उस दिन लखनऊ में थी। तो ये पहला स्पष्टीकरण बीजेपी मेरे बारे में। और मैं यहाँ पर मैं एक सेकंड, ये एकदम सही सवाल किया है संदीप चौधरी जी ने सुप्रिया श्रीनेत से। कौन भूल सकता है सुप्रिया श्रीनेत जी का दिया हुआ वो भद्दा सा बयान कंगना रनावत पर, जिसके कारण इनकी इतनी थूथू हुई कि इनको वो पोस्ट अपने अकाउंट से डिलीट करना पड़ा, अपने अकाउंट से निकालना पड़ा। एंड इंटरेस्टिंगली शी इज हियर इन दिस डिबेट फॉर महिला सम्मान। एक सेकंड सुप्रिया, मैं यहाँ पर एक और चीज, और ये होता है, ये पैरोडी अकाउंट, देखिए दर्शकों समझिए, मैं एक्स पर जो पहले ट्विटर होता था, मैं हूं ही नहीं, मेरे भी 5-6 पैरोडी अकाउंट, 8-9 तो मैं बंद करा चुका हूं, अब थक गया हूं, तो वो चलते हैं। लेकिन आपने अपनी सफाई दे दी। और रणदीप सुरजेवाला का क्या? महिला सम्मान पर इन लोगों की तरह मैं ये नहीं कहूंगी आपने ये किया, हमने ये किया, तेरे मेरे की राजनीति नहीं है। महिला सम्मान पर एक मुश्त हम लोगों को बोलना पड़ेगा। आयरनी देखिए, महिला सम्मान पर बीजेपी को घेरने आई है मैडम, खुद के गिरेबान में झांकना भूल गई शायद। और एंकर ने यहाँ पर टाइमली मेंशन किया है कांग्रेस के सुरजेवाला जी के बयान को भी। बीजेपी को घेरने आई है मैडम, यहाँ पर खुद घिरी हुई नजर आ रही है ना। अगर किसी से स्लिप ऑफ टंग हुआ वो गलत हुआ। रणदीप जी ने ये नहीं कहा था जो ये कोट कर रहे, रणदीप जी ने कहा था मैं कौन सा हेमा मालिनी हूं जो ऐसा करेंगे, और उन्होंने तुरंत कहा मुझसे गलती हुई, उनको रिप्रिमांड भी करा इलेक्शन कमीशन ने, और उसका हुआ। जब प्रधानमंत्री मुजरा, मंगलसूत्र और बेटियों को छीनने की बात चुनावी मंच से करते हैं तो उनके नीचे रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों को लगता है वो कुछ भी बोल देंगे चुनावी मंच से या कहीं और। असलियत यह है कि प्रधानमंत्री ऐसे तमाम उन लोगों को फॉलो करते हैं। ये एकदम सही है। आप दिन के उजाले में ठोक पीट कर एक बयान दे दो, फिर बोलो स्लिप ऑफ टंग हो गया। ये एक नया बहाना इन दिनों जो बहुत ही यूज किया जा रहा है। और आपने एक बात ऑब्जर्व की, नोटिस की, इन्होंने कितनी स्मार्टली पीएम मोदी जी को इन सब में घसीट लिया है। इंटरेस्टिंग है ना। जो दिन रात सोनिया जी को, दिन रात प्रियंका जी को, दिन रात मेरे जैसे लोगों को, दिन रात प्रियंका कक्कर जैसे लोगों को, दिन रात आतिशी मारलेना जैसे लोगों को गंदी गंदी गालियां, रेप की धमकियां, हमारे घर के बच्चों को क्या कर देंगे, ये सारी बातें। तो ये कांग्रेस में भी तो भरे पड़े हैं, कांग्रेस में भी तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं। सुप्रिया, राधिका खेड़ा जो एक वक्त आपकी सहयोगी थी, क्या हुआ रायपुर में? श्रीनिवास बीवी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए आपत्तिजनक बयान करने के, पार्टी तक छोड़कर चली गई। ये फंस गई मैडम यहाँ पर ये सारी बातें करके। कौन भूल सकता है राधिका खेड़ा जी ने क्यों कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन की। और ये कोई इकलौता मामला नहीं है कांग्रेस पार्टी में महिलाओं के ट्रीटमेंट को लेकर, इसके पहले भी और इसके बाद भी कई सारी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। इनमें से एक प्रमुख नाम है प्रियंका चतुर्वेदी का।
जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और ज्वाइन की शिवसेना की यूपीटी। क्यों, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन ऑलरेडी अवेलेबल है। पार्टी ना छोड़ के गई होती, पार्टी में कार्रवाई की होती। आपको अगर कुछ गलत लगा, पवन खेड़ा जी ने कमेटी सेटअप करी, उस कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले आप भाजपा में शामिल हो गई। असलियत यह है कि चाहे मणिपुर में औरतों को नोचने का मामला हो, बीजेपी चुप रहती है, बीजेपी की महिला नेत्रियां चुप रहती हैं, बीजेपी की महिला बाल विकास मंत्री चुप रहती है, नड्डा तो जी आप चुप भी रहते रहती है हैं, और ना, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। लेकिन कांग्रेस भी असलियत रहती है। जब कांग्रेस रहते की हैं। ही सांसद, अपनी ही सांसद बिल्कुल मीनाक्षी, नहीं रहते हैं। एक मिनट, संदीप जी ने यहाँ पर एकदम सही पॉइंट आउट किया है और सही बात पकड़ी है कि मणिपुर पर तो ये सब लोग खुल के बोलते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। जब ऐसी सिमिलर सी घटना संदेश खाली में घटी थी, उस पर ये मौन थे, इनके नेता मौन थे। इनके जो नेता हैं, नेताओं के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने तो संदेश खाली में घटी हुई घटनाओं को बीजेपी के डाइवर्जन टैक्टिक्स तक बता दिया था। कौन भूल सकता है उनका वो बयान। सुनिए ना, मीनाक्षी नटराजन को दिग्विजय सिंह और वरिष्ठ नेता हैं, वो कहते हैं मीनाक्षी 100 टंच माल है, 100% टंच माल है। कवासी लखमा आपके नेता हैं, वो कह रहे हैं 15 साल पहले यहां कोई सड़क नहीं थी, ये सड़कें बिल्कुल हेमा मालिनी के गालों की तरह हैं। राजेंद्र सिंह गुड़ा आप ही के नेता कहते हैं हेमा मालिनी तो अब बूढ़ी हो गई, सड़कें कटरीना कैफ के गालों जैसी बननी चाहिए। इस डिबेट शो में बहुत ही ब्रूटी और बहुत ही तगड़ा धोया है एंकर संदीप जी ने सुप्रिया श्रीनेत को। कहा तो ये यहाँ पर बीजेपी की लंका लगाने आई थी, बट हो गया ठीक इसका उल्टा इस डिबेट शो में। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद और मेरा ऑब्जेक्टिव, एंकर संदीप चौधरी जी ने किस तरह से फैक्ट और फिगर को हाथ में रखकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की जबरदस्त धुलाई कर दी, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करना था। होप यू लाइक द वीडियो। भारतीय राजनीति में कब क्या हो जाए ये कह पाना, ये प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं कहूंगा मैं, नामुमकिन है। और प्रियंका गांधी जी के गालों पर जो भी कमेंट आया, ट्रस्ट मी, मैं पर्सनली उसके फेवर में नहीं हूँ। इस किस्म के बयान राजनीति में नहीं दिए जाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी सोच है। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।